नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, आजकल जो ये किसी से हम पूछते हैं, जो हम्म। पेशेंट आते हैं उनसे पूछते हैं वे किस वजह से दर्द हुआ, तो जी। वो बताते हैं कि योगा कर रहे थे या फिर किसी ने एक्सरसाइज बता दी उनको, वो हम्म। एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके दौरान उसको दर्द हो गया। ये ऐसे कैसे होता है सर? देखिए, सबसे पहले तो सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। ये एक अच्छा सवाल है आपका, और ये सभी के लिए वीडियो है। इसमें छोटे बड़े सभी इसको ध्यान से पूरा देखें इस वीडियो को। देखिए, हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं तो हम पूछते हैं कि भी आपको क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो कुछ एक केसेस में ये बातें आती हैं कि सर मैंने यूट्यूब पे देखा था, ये एक्सरसाइज करने के लिए उन्होंने बोला था, मैंने ये की तो मेरे को ना दर्द बढ़ गया। कुछ एक ऐसे होते हैं कि जो एब्डोमिनल पेन को लेकर के आते हैं, तो किसी ने बताया था सर कि ये ले लेना है, ये खाना है, ये पीना, इससे आपका वात जो है ठीक हो जाएगा, पित्त आपका बैलेंस हो जाएगा। मैंने वो किया तो मेरे को वापस लूज मोशन हो गया, मुझे नहीं पता कैसे क्या होगा, लाइक दैट। तो मेरी सभी से आप सभी व्यूवर से प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी इस प्रकार की होम रेमेडीज, चाहे वो आपकी नेचुरोपैथी से रिलेटेड है, चाहे वो होम्योपैथी से रिलेटेड है, चाहे होम्यो इलेक्ट्रोपैथी से रिलेटेड है, चाहे योगा से रिलेटेड है, या फिर वेलनेस पॉइंट ऑफ से किसी हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या फिर आयुर्वेदा से रिलेटेड है। बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग जो इस फील्ड के जानकार हैं, वो अपने अनुभव के आधार पे आपको जो भी बताते हैं तो तुरंत उनको सुनते ही ऐसा मत कीजिएगा, उससे आपको नुकसान हो सकता है। क्या है कि जब तक कोई भी एक्सपर्ट के पास आप नहीं जाएंगे, जब तक आपका प्रॉपर डायग्नोस नहीं बनेगा, और बगैर डायग्नोस बने आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेंगे अपना सुन के किसी भी सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से, तो आपको हो सकता है नुकसान ज़्यादा हो जाए। मोस्टली साइटिक नर्व में जो भी इस प्रकार के मेरे पास केसेस आते हैं तो वो बताते हैं सर हम तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, और एक बार ये देखा कि यूट्यूब पे ना ये बताया गया है तो मैंने वो एक्सरसाइज की तो मेरा दर्द और बढ़ गया, वो ठीक ही नहीं होने में आ रहा, लाइक दैट। बहुत सारे, जैसे कि एक कॉमन एग्जाम्पल कि योगा का एक योगासन है वज्रासन। वज्रासन पे हर कोई बैठ सकता है, किसी भी वक्त बैठ सकता है, खाना खाने के तुरंत बाद बैठ सकता है, सभी के लिए इफेक्टिव है। बट जो नी पेन के केसेस हैं, जो साइटिक नर्व के केस हैं, उनके लिए हो सकता है नुकसानदायक साबित हो। तो ऐसे नहीं, जब तक आप एक्सपर्ट के पास नहीं जाएंगे, जब तक आपको एक्सपर्ट आपको डायग्नोस करके जो एक्सरसाइज या डाइट या फिर जो होम रेमेडीज जो भी आपको बताएं, तो आप पहले उसका डायग्नोस होने दें, और उनसे मिलने के बाद ही कोई भी इस प्रकार के होम रेमेडीज या कोई इस प्रकार का योगासन या फिर नेचुरोपैथिक टेक्निक कोई भी तो तब अप्लाई करें जब आपके एक्सपर्ट ने आपको बताया है। कॉमन कॉमन लोगों के लिए, अभी जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में क्या करना चाहिए कि गोंद के लड्डू डाले जाते हैं, खाए जाते हैं, ये हमारी एक मान्यता रही है, धारणा है शुरू से। यदि विशेष तौर पे हरियाणा के संदर्भ में बात करूं तो गोंद के लड्डू हर ठंड के मौसम में बना के रख लिए जाते हैं और पूरा परिवार उनको खाता है तो हेल्दी। लेकिन जिनका फैटी लीवर है वो इसको खाएंगे तो क्या होगा? है तो होम रेमेडीज, ट्रेडिशनल है, लेकिन फायदेमंद है, लेकिन जिसका फैटी लीवर है उसको कैसे डाइजेस्ट होंगे? जो ऑलरेडी पाइल्स का केस है, फिस्टुला का केस है, फिशर का केस है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा? बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स में कोई कमी नहीं है, कोई वो हानिकारक नहीं है, लेकिन यदि आपके पेट में ऑलरेडी गर्मी है, आपका लीवर फैटी है, आपको पाइल्स की, फिस्टुला की, फिशर की प्रॉब्लम है, एब्डोमिनल पेन है, आपको इनडाइजेशन है, अपच है, आप प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप ड्राई फ्रूट के बना के बड़े बड़े लड्डू और आप खाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? उल्टा आपको नुकसान करेंगे। तो कोई भी एक्सपर्ट, चाहे वो होम्योपैथी में है, चाहे नेचुरोपैथी में है, चाहे योगा में है, चाहे वो आयुर्वेदा में है, चाहे एलोपैथी में है, होम्यो इलेक्ट्रोपैथी में है, जितने भी जो एक्सपर्ट हैं, यूनानी में है, सिद्धा में है, वो अपने अनुभव के आधार पे एक कॉमन कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जरूरी नहीं है
कि उन्होंने जैसा बताया है वैसे ही आपके शरीर की तासीर है। तो जिनकी जो तासीर जो चेक होती है उनको जो डायग्नोस बना के दिया जाता है तब वो बताएं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मेरी तो आपसे पुनः फिर यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें। कोई भी सोशल मीडिया में यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से ये जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले और आप उसको तुरंत अप्लाई कर लें, हो सकता है आपको ज़्यादा नुकसान कर दे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। नेचुरोपैथी वाला हर घर औषधि फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के बिहार पे मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ कोई भी ऐसा तुरंत कोई भी सुन के कोई भी रेमेडी अपने ऊपर अप्लाई ना करें। थैंक यू।